अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। एक बार फिर लर्न यूनानी यूट्यूब चैनल पे आप लोग का मोस्ट वेलकम। तो कुल्लियात अदविया में एक नया चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे जिसका नाम है नौवियत आमाल के लिहाज से इस्तिलाहात की तशरीह। यानी जो दवाएं डिफरेंट एक्शन करती हैं उनका जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है उनको हम एक टर्म में क्या बोलते हैं उसके बारे में इसका एक्सप्लेनेशन है। तो ओवरऑल पहले आपको ये समझना होगा कि इसमें हम चीज़ों को पढ़ते क्या हैं और क्या ये आगे हमारे क्या काम आ सकती हैं या आती हैं। तो इस चीज़ को समझेंगे। जैसे डी फॉर ड्रग्स अगर हम लिखते हैं कोई भी दवा है तो इल्मुल अदविया में आपको पढ़ना क्या है ये समझना है। हर दवा का कोई ना कोई अमल होता है, कोई फंक्शन होती है, कोई कैफियत होती है, कोई क़ुव्वत होती है और उस चीज़ को वाज़े करने के लिए, उस चीज़ को बयान करने के लिए हम टर्म का इस्तेमाल करते हैं, इस्तिलाहात का इस्तेमाल करते हैं और उनको बोलने में आसानी होती है। ऐसे लफ्ज़ों को बोल दें तो उसके पीछे कई सारी बातें छुपी होती हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। ऐसा इसलिए बनाया गया है कि ताकि बड़ी चीज़ों को, ज़्यादा बातों को एक लफ्ज़ों में कह देना ताकि लोगों को समझने में आसानी हो और बोलने में वो चीज़ें बहुत ज़्यादा वक्त को ज़ाया भी ना करें। जैसे एग्ज़ाम्पल से आपको समझाते हैं कि एक कोई दवा है, अगर उस दवा के बारे में आपको कहना है कि ये दवा दिल को क़ुव्वत पहुँचाती है, ताकत देती है, ठीक है, ये दवा दिल को ताकत देती है। तो अगर आप किसी को बताना चाहें कि ये फ़ला दवा है, दिल पर अगर इसको इस्तेमाल कराई जाए तो वो दिल को ताकत देती है, टोन करती है, क़ुव्वत पहुँचाती है, दिल की बीमारियों को दूर करती है। इतना बोलने के लिए इन चीज़ों को एक टर्म बना दिया गया। उस टर्म को आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, अभी इसको पढ़ेंगे बाद में हम लोग। इस टर्म को नाम दे दिया गया मुकव्वी कल्ब, ठीक है। मुकव्वी क़ुव्वत पहुँचाने वाला, ठीक है, ताकत देने वाला किस चीज़ को? कल्ब को, यानी दिल को। तो अगर आपको उतनी सारी बातें कहनी है लेकिन आप सिर्फ एक टर्म का इस्तेमाल कर लें कि ये फ़ला दवा मुकव्वी कल्ब होती है तो इसके पीछे के सारे राज आपको पता हो गए कि ये दवा अगर दिल पे इस्तेमाल की जाए तो दिल को टोन करेगी, यानी हार्ट टोनिक के नाम से ये मौसूम की जाएगी। तो इसी तरह तमाम टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ाई गई हैं, बताई गई हैं इसमें कि फ़ला छोटे अल्फाज को आप यूज़ करिए और उसके पीछे बहुत सारी बातें और उस ग्रुप में बहुत सारी मल्टीपल ड्रग्स आपको मिलेंगी जो वो काम करेंगी। वो काम दैट मीन्स जो टर्म कहता है या जो टर्म के माने या मतलब होते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं ये बेहतरीन चैप्टर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. इसमें सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी, एक पॉइंट है इम्पॉर्टेंट, कि अगर कोई दवा के बारे में, किसी ड्रग्स के बारे में आप पढ़ रहे हैं और सिर्फ महज किसी दवा के बारे में कोई एक टर्म बोल दे रहे हैं, जैसे आपने कह दिया मुहल्लिल, ठीक है, ये दवा मुहल्लिल है, या आपने कह दिया कि ये दवा मुदिर है, ठीक है। मुहल्लिल यानी इन्फ्लेमेटरी, रिजॉल्वेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, मुहल्लिल औराम जैसे कहते हैं, तो मुहल्लिल रिजॉल्वेंट है, या मुदिर कह दिया कि डायूरेटिक्स है। लेकिन ये बात सिर्फ कह देने से ही वाज़ह नहीं हो जाएगी, ये बात कह देने से ये कंफर्म नहीं हो जाएगा। इसके बारे में आपको ये बताना होगा कि ये फ़ला दवा, जो भी दवा आप ले रहे हैं, कोई भी फ़ला दवा आपने ली, ये दवा मुहल्लिल है। अगर मुहल्लिल है तो क्यों है? सबसे पहले मुहल्लिल है तो क्यों है और कैसे है, और वो दवा मुहल्लिल कैसे है, तो इसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। तो इसी खुसूसियात के लिए अलग अलग टर्म्स बनाए गए हैं, इस्तिलाहात बनाए गए हैं। तो उन इस्तिलाहात को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो पूरे वाज़ह तौर पे वो बताते हैं कि ये फ़ला दवा या फ़ला टर्म इस चीज़ को बयां करता है, ठीक है। तो सबसे पहला टर्म हम लोग पढ़ेंगे, टर्मिनोलॉजीज़ या इस्तिलाहात नंबर 1, जिसे हम कहते हैं अक्काल, ठीक है, अक्काल, और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं कोरोसिव। अब इसमें आपको समझना है कि ये टर्म का मतलब क्या है और इसके अंदर कौन कौन सी दवाएं आती हैं। तो बेसिकली ये दवाएं जो हैं हमारे पास, अक्काल ग्रुप की दवाएं, ये दवा हिद्दत में बहुत तेज़ होती है। हिद्दत यानी उनके अंदर गर्मी और तेज़ी बहुत ज़्यादा होगी और वो क़ुव्वत में भी थोड़ी तेज़ होंगी। स्पेशली कौन सी क़ुव्वत? क़ुव्वत इंजज़ाब, यानी उनके जज्ब होने की एब्जॉर्प्शन रेट वाली, वो बहुत तेज़ होंगी। उनके अंदर हिद्दत भी है और क़ुव्वत भी है। तो ऐसी दवाएं, स्पेशली जो अक्काल दवाएं हैं, वो करती क्या हैं? ये दवाएं स्किन पर गिर जाएं या कहीं भी गिर जाएं तो वो ज़ख्म पैदा कर देती हैं, ज़ख्म पैदा कर देंगी, वहाँ की स्किन को जला देंगी। अगर इंग्लिश में बात करना चाहें तो दीज ड्रग्स क्या करेंगी? डिस्ट्रॉय कर दे रही हैं किस चीज़ को? टिश्यू को। डिस्ट्रॉय द टिश्यू, आपकी टिश्यूज़ को ये
डिस्ट्रॉय कर देंगी, ठीक है, जहाँ गिरेंगी ये। और स्पेशली इसमें एग्जाम्पल आपको पढ़ना है कि कौन कौन सी दवाएं इस ग्रुप में रख सकते हैं। तो ऐसी दवाओं में स्पेशली उनका नेचर ऐसा होता है कि उनकी पेनिट्रेशन पावर या एब्जॉर्प्शन या उनकी हिद्दत बहुत तेज़ होती है। अगर वो स्किन पर या बदन पर कहीं भी गिर जाए तो वो उसको जला देंगी, और इस टर्म को हम कहते हैं अकाल या कोरोसिव। एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल, किसी भी तरीके का कंसनट्रेटेड एसिड हो, कंसनट्रेटेड एसिड, अगर कोई भी एसिड हो, अगर वो स्किन पर गिर जाए तो जाहिर सी बात है कि स्किन को जला देगा। एग्जाम्पल में आप HCl ले सकते हैं और H2SO4, ठीक है, ये दो तेज़ाबी चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लम करती हैं और स्किन पर गिरने के बाद उसको जला देंगी, एसिड्स हैं ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें आता है चूना, लाइम जिसे हम कहते हैं, लाइम। चूना आप लोगों ने देखा होगा, अगर पानी में जब उसे मिक्स किया जाए तो पानी गर्म हो जाता है और उसमें बुलबुले निकलने लगते हैं। अगर चूना स्किन पर लगा दिया जाए तो स्किन को काट देगा, जला देगा, ठीक है। उसी तरह एक एग्जांपल है क्यूप्रिक सल्फेट, जिसे हम जंगार कहते हैं, क्यूप्रिक सल्फेट, ये भी इसी ज़मरे की दवाएं हैं। तो ये भी दवाएं अगर स्किन वगैरह पे लगे तो प्रॉब्लम करती हैं। साथ ही साथ अगर बात करें तो डिटर्जेंट, सर्फ वगैरह आप लोग इस्तेमाल करते होंगे कपड़ा धोने के लिए, साबुन वगैरह, तो जो भी ऐसे बार होते हैं, साबुन, सोप, ये भी अगर लंबे टाइम तक अगर हाथ पर लगें या स्किन पर, तो आप लोगों ने कपड़े धोते वक्त ज़्यादा आधे घंटे तक अगर ढेर सारे कपड़े हैं धुला तो हाथ सफ़ेद हो जाते हैं और उस नाखून के किनारे से स्किन हटने लगती है, कभी देखा होगा। तो सोप भी ऐसी टाइप के होते हैं जो अक्काल होते हैं, जो हाथों को काट देते हैं। कभी ऐसे सर्फ आपने इस्तेमाल किए होंगे जो कपड़े धुलने में, तो वो भी हाथ को काट देते हैं लंबे टाइम तक अगर इस्तेमाल किया जाए। तो इस तरीके की चीज़ों को हम अक्काल यानी कोरोसिव कैटेगरी में रखते हैं, जिनकी हिद्दत तेज़ होती है और वो स्किन पर ज़ख्म पैदा कर सकते हैं और वहाँ पर उस चीज़ों को फना कर देंगे, उन चीज़ों को ख़राब कर देंगे। अगर किसी के ऊपर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड या HCl ये सारी चीज़ें गिर जाएं, चूना वगैरह ज़्यादा अगर स्किन पर गिर जाए या लग जाए, तेज़ाब कोई भी आप ले सकते हैं, या इवन बैटरी का तेज़ाब हो जो पानी अगर कभी गलती से गिर जाए तो वो भी स्किन पर फफोले, ब्लिस्टर या उनको जला देता है। तो ये सारी दवाएं इस कैटेगरी की अक्काल कहलाती हैं, कोरोसिव कहलाती हैं। तो अगर कोई ऐसा तेज़ाब हो जो आपको बताया जाए कि ये दवा अक्काल है, तो इस लफ्ज़ से ही आप जान गए कि अगर ये स्किन पर गिरेगी तो जला देगी, स्किन को ख़राब कर देगी, वहाँ के टिश्यू को डैमेज कर देगी, ठीक है। आई होप कि आपको ये टर्म समझ में आया होगा। दूसरे नंबर पे एक नई टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ेंगे जिसका नाम है हक्काक। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इरिटेंट। अब इसको समझना होगा कि इस ज़मरे में कैसी दवाएं होती हैं। स्पेशली देखिए, इस कैटेगरी में जो भी दवाएं होंगी उनके अंदर थोड़ी सी तेज़ी ज़्यादा होती है, तेज़ी थोड़ी सी ज़्यादा होगी उन दवाओं में, और साथ ही साथ गर्मी भी होगी, गर्मी भी होगी, और हिद्दत भी तेज़ होंगी। वो थोड़ा सा नेचर में ओवरऑल थोड़ी सी तेज़ दवाएँ होती हैं। और ये दवा क्या करती है, ये दवा सपोज़ ये स्किन है, ठीक है, और स्किन में पोर्स होते हैं, आप लोग जानते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं मसामात, ठीक है। छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनसे पसीने वगैरह का इखराज होता है, बाहर निकलते हैं, इखराज मतलब खारिज होना, तो ये मसामात हैं, छोटे छोटे पोर्स हैं, ठीक है। ये दवाएं अगर स्किन पर लगती हैं तो स्किन को मुतहर्रिक कर देती हैं, स्पेशली किस चीज़ को, आसाब को। इसके अंदर जो नर्व्स हैं, आसाब हैं, नर्व सप्लाई जो है उसकी, उनको मुतहर्रिक कर देती है, दैट मीन्स स्टिमुलेट कर देती है, ठीक है। अगर ये स्किन पर लग जाए ये दवा, हक्काक दवाएं, तो स्किन के पोर्स से एब्जॉर्ब होती हैं, आसाब की जो नर्व्स एंडिंग होती हैं, नर्व्स एंडिंग जो होती हैं, उनको ये इरिटेट करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं, और फिर स्किन पर खुजली, दैट मीन्स खारिश और खुजली, ईचिंग प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ऐसी दवाएं क्या करेंगी, इंग्लिश में जान ले, दीज ड्रग्स प्रोड्यूस ईचिंग, खुजली पैदा करती हैं। और ये किस नेचर की होती हैं, हॉट, गर्म होती हैं, हॉट नेचर की होती हैं, इरिटेंट होती हैं, और स्किन पर लगते ही स्किन के नर्व्स को स्टिमुलेट कर देती हैं। तो ऐसी दवाओं को हम हक्काक कहते हैं। अगर एग्जाम्पल जानना हो तो इस ग्रुप में ये दवा आएगी आपकी बर्ग भिंडी। कभी अगर खेतों में गए हों, अगर आपका बागीचा वगैरह हो, वहाँ भिंडी की सब्ज़ी लगी हो, तो उसकी पत्तियाँ अगर स्किन पर लग जाएं तो खुजली करने लगती हैं। सिर्फ उसी तरह एक और दवा होती है कूंच की फली, ठीक है, कूंच की फली।
अब ये दवा क्या करती है, इस तरीके की इमली की तरह होती है ऐसे, और इस पे छोटे छोटे रेशे निकले होते हैं, और अगर ये इसके रेशे स्किन पर लग जाएं तो ये खारिश और खुजली करने लगेंगे। साथ ही साथ आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पर बैम्बू बांस का पेड़ होता है, इस तरीके से बांस होते हैं, ऐसे ढेर सारे बांस लगे होते हैं, तो वहाँ कुछ छोटे जो पौधे होते हैं उसके बांस के जो अभी निकल रहे हो, तो उस पर एक पत्ती लगी होती है इस तरीके की, कभी देखा हो तो उस पत्ती पर ब्लैक ब्लैक रेशे नुमा कुछ चीज़ें लगी होती हैं। अगर वो भी स्किन पर लग जाए तो वो भी इरिटेंट होती है, हक्काक होती है। छोटे छोटे रोएं, कभी अगर गांव या कहीं घुमा हो जहाँ पर देखा हो कि बांस के छोटे पौधे अभी बड़े हो रहे हैं, तो उसमें ऐसे नेचर पाए जाते हैं, उस पर कवरिंग होती है, छिलका लगा होता है, उस पर ब्लैक ब्लैक रेशे होते हैं, तो वो भी खुजली करते हैं। तो ऐसी चीज़ें खारिश पैदा करती हैं, हक्काक होती हैं। ठीक है, अब इसमें समझिए वन लाइनर, हमेशा वन लाइनर याद करिए एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आपको वन लाइनर कैसे सिखा दें पहले, कि आपसे कहा जाए हक्काक, तो हक्काक में अगर एक लाइन आपको बोलना हो तो आप कहेंगे खारिश पैदा करने वाली दवाएं, करने वाली दवाएं। ठीक है, ये आप कह सकते हैं, सिर्फ वन लाइनर। एग्ज़ाम में वाइवा पूछा गया कि हक्काक दवाएं किसे कहते हैं, तो आपने कहा कि हक्काक दवाएं जो स्किन पर खारिश पैदा करती हैं। और अगर उसके बारे में डीप में कोई जानना चाहता है एग्जामिनर, तो आप फिर उसके एग्जाम्पल देते हैं कि बर्ग भिंडी हुई, कनौज की फली हुई, ये सब चीज़ें अगर स्किन पर लग जाए तो नर्व एंडिंग को स्टिमुलेट कर देंगी और वहाँ खारिश और खुजली पैदा हो जाएगी। तो ये आपका था दूसरा टर्म हक्काक। तीसरे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे हालिक दवाएं। हालिक दवाएं, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं डिप्लीटर। अब इसको समझिए, ये दवाएं क्या करती हैं। सबसे पहले समझेंगे सारी चीज़ों को, कॉन्सेप्ट समझिए। अब इन ग्रुप में जो दवाएं आती हैं, हालिक टर्मिनोलॉजीज अगर इस्तेमाल कर रहे हैं ये टर्म किसी दवा के लिए, तो उनके अंदर ये कैटेगरी पाई जाएगी या ये क्वालिटी पाई जाएगी। कौन सी क्वालिटी? वो दवाएं स्किन पर जो, यानी जिल्द पर जो मसामात हैं, जो पोर्स हैं, या जो वहाँ पर बाल लगे हुए हैं, बालों की जड़ें, उसकी रूट, स्किन पर जो हेयर लगे हुए हैं उन पे, तो उनकी जड़ों को ये कमज़ोर कर देती हैं। अगर ये दवाएं पाउडर फॉर्म में रहती हैं, इनको इस्तेमाल किया जाए स्किन पर, तो वो क्या करेंगी, स्किन पर जो मसामात में बाल लगे हुए हैं तो उन बालों की रूट्स को, जड़ों को कमज़ोर कर देते हैं, वीक कर देते हैं। ठीक है, अब कमज़ोर कर देंगे तो वो बाल स्किन से गिर जाते हैं। तो ये दवाएं, हालिक दवाएं हेयर रिमूवर की तरह काम कर रही हैं। इंग्लिश में जानना हो तो समझिए, दीज ड्रग्स आर हेयर रिमूवर्स और इट वीकन द रूट ऑफ हेयर एंड रिमूव देम। सिंपल सी बात है कि अगर ये दवाएं अपने स्किन पर इस्तेमाल की तो मसामात में या फिर जहाँ भी हेयर के रूट्स हैं जो लगे हुए हैं स्किन पर, उनको कमज़ोर कर देती है और उनको स्किन से गिरा देगी, तो बालों को साफ़ कर देगी, हेयर रिमूवर कहलाती हैं। इसके एग्जाम्पल देख लें, इसमें है आपका सफ़ेदा, उसके बाद नीम गरम राख, हल्की गरम राख हो तो उसको भी अगर लगा दिया जाए स्किन पर तो वो बालों को गिरा देगी। साथ ही साथ आपकी सिलेबस की एक मुफरत दवा है हड़ताल, मुफरदात में हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो हड़ताल, ये भी अगर इस्तेमाल कर लिया जाए स्किन पर तो लंबे वक्त तक हाथ के, पैर के, जहाँ भी आप लगाएंगे, इसे इस्तेमाल करेंगे तो उनको बालों को गिरा देगी। अब अगर आपको वन लाइनर याद करना हो तो क्या याद करेंगे? आपने लिखा हालिक, देन आपने लिखा बालों को साफ करने वाली दवाएं। ठीक है, ये है आपकी हालिक। वन लाइनर हमेशा याद करिएगा। कोई भी पूछे कि हालिक दवाएं क्या करती हैं, प्रॉपर्टीज़ बता दो, तो आप कहेंगे जिल्द के मसामात यानी स्किन पोर्स से या जो हेयर रूट्स हैं उनको कमज़ोर कर देती है और उस एरिया से बाल को गिरा देगी। दैट मीन्स हेयर रिमूवर कहलाएगी वो। तो ये था आपका हालिक। फोर्थ नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे जाली दवाएं। अब इस टर्म का क्या मतलब होता है ये समझना है। जाली हम स्पेशली कहते हैं इंग्लिश में डिटर्जेंट। अब डिटर्जेंट आप जानते हैं, डिटर्जेंट घर में आप यूज़ करते होंगे तो वो क्या काम करते हैं? आप डिटर्जेंट सर्फ इस्तेमाल करते हैं तो वो साफ़ करने के लिए, क्या चीज़? कपड़ों के लिए। लेकिन यहाँ हम दवा इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये दवा जब हम आप इस्तेमाल करेंगे तो ये स्किन पर जो मसामात हैं, पोर्स हैं,
उन स्किन पोर से लेसदार मादों को निकाल देती है, जो चिपचिपे मैटर होते हैं, गंदगी होती है, ओवरऑल स्किन की सफाई कर देती है और स्किन को जिला बख्शती है। जाली दवाएं जिला बख्शने वाली यानी साफ़ करने वाली, सफ़ेद या अच्छा बेहतर करने वाली। तो ये दवाएं मसामात से उनकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं, गंदगी है स्किन की, या लेसदार मादे, चिपचिपे मैटर्स, या ओवरऑल जो गंदगी है स्किन की, उसको काट कर साफ़ कर देती है। साफ़ करने वाली दवाएं, जिला बख्शने वाली दवाएं, जिसे हम कहते हैं क्लिनजिंग मेडिसिन। ऐसी दवाएं जो स्टिकी मैटर को, स्किन के स्टिकी मैटर को स्किन के सरफेस से धो डालती हैं, क्लीन कर देती हैं, तो हम उन्हें कहते हैं क्लिनजिंग मेडिसिन। साथ ही साथ ये जाली दवाएं अगर इंटरनली इस्तेमाल कराई जाए, किसी को खिलाया जाए, तो ये दवा किसी भी ऑर्गन पर, जैसे सपोज़ लिवर है, तो उस ऑर्गन पर अगर फैट या चर्बियाँ या कोई चीज़ जमी हुई है तो उसको भी काट कर साफ़ कर देती हैं, उसको भी क्लीन करती हैं। तो ओवरऑल इंटरनली खिलाने पर भी ये दवाएं साफ़ करेंगी और स्किन पर इस्तेमाल करने पे भी उनकी सफाई करेंगी। ओवरऑल जिला बख्शती हैं, साफ़ करती हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है सिरका। अगर सिरका आप इस्तेमाल करें किसी को खिलाने के लिए तो बॉडी को डिटॉक्स करता है, लिवर को डिटॉक्स करेगा, तमाम चीज़ों को, और फैट वगैरह को कम करता है, तो सारी चीज़ों की सफाई करता है, क्लीनिंग करता है। साथ ही साथ लेमू की बात करें, जिसे आप नींबू कहते हैं, तो हम लेमू उर्दू में कहते हैं लेमू। अगर नींबू आप स्किन, चेहरे पर इस्तेमाल कराते हैं, कई लोग इस्तेमाल कराते हैं, नींबू आधा काट कर स्किन पर, चेहरे पर रगड़ते हैं, तो चेहरा थोड़ा सा निखरता है, साफ़ होता है। साथ ही साथ एक एग्जांपल और है इसमें ग्रुप में, दवा है आपकी अस्ल। अस्ल मतलब हनी, शहद। तो आप शहद और नींबू भी स्किन पर लगाते हैं ताकि चेहरे की सफाई हो सके और चेहरा थोड़ा सा फेयर, गोरा हो सके। तो इस तरीके की दवाएं जाली प्रॉपर्टीज़ रखती हैं। अगर शहद और नींबू आप पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट पिलाते हैं तो पेट भी साफ़ होता है, डिटॉक्स होता है, तो अंदर की सारी सफाई हो जाती है, तो उसको भी हम कहते हैं क्लिनजिंग, यानी ऐसी दवा जो जाली प्रॉपर्टीज़ रखती है, जिला बख्शती है। साथ ही साथ आकर करहा भी इसमें एग्जाम्पल में है। आप 3-4 दवाओं को कम से कम एक ग्रुप में याद कर लीजिएगा। आकर करहा, ये भी दवाएं इसमें आती हैं। बलादुर भी है, भिलावा, बलादुर, ये भी दवा क्लिनजिंग या जाली प्रॉपर्टीज़ कहलाती है। अब बात करें वन लाइनर की, जो आपको याद रखना है, तो जाली डिटर्जेंट दवाएं, तो आपको लिखना है इसमें जिला बख्शने वाली दवाएं। ठीक है, ये आपका हो गया जिला बख्शने वाली। तो ऐसी दवाएं जो स्किन के दाग धब्बों को सही करती है, साथ ही साथ इंटरनली इस्तेमाल कराई जाए तो ऑर्गन पर जमी चर्बियां या बाकी के फासिद मवाद, जो बेकार चीज़ें हैं, उन सब को साफ़ कर देती है। 5वें नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे जाजिब दवाएं। जाजिब दवाएं, अब इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे इंग्लिश में हम कहते हैं सिकैक्टिव। अब इसको समझना है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड टर्मिनोलॉजीज़ है, लेकिन आप अगर समझेंगे तो बहुत इजी एक्सप्लेनेशन में करने वाला हूँ, तो इसको समझिए। देखिए क्या होता है कि हमारे बदन के अंदर मॉइस्चर होता है, नमी, तो ये दवाएं क्या करती हैं, ये दवाएं थोड़ी सी हरारत वाली होती हैं, गर्म होती हैं। तो ये अगर इस्तेमाल कराई जाएँ तो जो भी रतूबात हैं, जो भी रतूबत कह लें, बॉडी के अंदर जो भी रतूबत है, मॉइस्चर है, नमी है, उन सब को खींच लाती है। कहाँ खींच कर लाएगी? जहाँ से उनको बाहर निकाला जा सके या उनको इस्तेमाल किया जा सके और या उनको बाहर निकालने में हेल्प कर सकें। तो ओवरऑल ये दवाएं ड्राइनेस कॉज करती हैं। अगर रतूबत निकल जाए, उड़ जाए या यूज़ हो जाए तो बदन के अंदर खुश्की पैदा हो जाएगी। तो क्योंकि ये दवाएं हॉट और वेलेटाइल नेचर की होती हैं और इसको इस्तेमाल कराया जाए तो वो जो भी रतूबात हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह खींच लाती हैं और वहाँ से वो इजीली एलिमिनेट भी कर सकती हैं या उसका इस्तेमाल करके उसको ख़त्म कर सकती हैं। तो ये दवाएं खुश्की पैदा करने वाली होती हैं, सिकैक्टिव नेचर की, जज्ब करने वाली दवाएँ। एग्ज़ाम्पल अगर समझना चाहें तो गारे खून इसका एग्ज़ाम्पल है, आपको याद रखना है गारे खून। साथ ही साथ जुंद बेद अस्तर, जुंद बेद अस्तर, ये आपको याद रखना है। और राई वगैरह, राई और सरतान, केकड़ा, ये दवाएं अगर इस्तेमाल कराई जाएं तो बदन के अंदर ह्यूमर्स को या सिक्रीशन को, रतूबात को एक जगह से दूसरे जगह ले आएंगी, उसका इस्तेमाल कर देंगी या तो उनको बाहर निकालने में मददगार साबित होंगी। तो ओवरऑल अगर रतूबात का लॉस हो, मॉइस्चर का लॉस हो तो स्किन में खुश्की पैदा होगी, ड्राइनेस होगी। तो ये सब दवाएं ड्राइनेस कॉज करती हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं जाजिब। और अगर वन लाइनर की बात करें तो आप लिखेंगे जाजिब, दैट मीन्स सिकैक्टिव, तो जज्ब करने वाली। ठीक है, जज्ब करने वाली दवाएं।
ये आप आगे अपने आप ऐड कर सकते हैं, जज्ब करने वाली दवाएं। तो आपने आज 5 टर्मिनोलॉजीज़ को पढ़ा। अब इन 5 टर्मिनोलॉजीज़ के नाम एक बार फिर से देख लेते हैं। तो चलिए देख लीजिए इसको। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया अकाल, कोरोसिव, जो स्किन पर अगर गिर जाए तो जला सकती हैं, स्किन को, टिश्यू को डैमेज कर देंगी, जिसमें आपको मैंने HCl, H2SO4, चूना, तेज़ाब, ये सारी चीज़ें मैंने एग्जाम्पल में बताया था। हक्काक मैंने आपको बताया कि इरिटेंट होती है, स्किन के नर्व्स एंडिंग को इरिटेट करेगी और खुजली और खारिश पैदा कर देगी। देन मैंने आपको हालिक बताया। हालिक डिप्लीटर दवाएं होती हैं जो बालों को गिरा देंगी, क्योंकि उनकी रूट को, हेयर की रूट को वो कमज़ोर कर देती हैं और रिमूव कर देती हैं, वहाँ से गिरा देती हैं। इसमें आपको मैंने सफ़ेदा और नीम गर्म राख, हड़ताल वगैरह एग्जाम्पल में बताएं, वो हालिक दवाएं थी। देन मैंने आपको बताया जाली दवाएं जो डिटर्जेंट होती हैं, शहद, नींबू, सिरका, बलादुर, ये सब दवाएं आप अगर इस्तेमाल कराते हैं तो स्किन के दाग धब्बों को साफ़ करेंगी, स्किन को फेयर करेंगी, मसामात यानी स्किन पोर से मैल वगैरह लेसदार चीज़ों को निकाल देंगी। जैसे ऑयली स्किन होती है और आप अगर किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो स्किन के जो ऑयल्स होते हैं सारी चीज़ें निकल जाती हैं, तो स्किन फ्रेश लगती है। उसी तरह ये दवाएं हैं जाली दवाएं। फिर आपको मैंने पढ़ाया जाजिब दवाएं। तो जाजिब में जो रतूबात को जज्ब कर लेती हैं, ड्राइनेस कॉज करती हैं, तो जज्ब करने वाली दवाएं। तो ओवरऑल आज आप लोगों ने 5 टर्मिनोलॉजीज़ को सीखा। अब अगले लेक्चर में फिर 5 नई टर्मिनोलॉजीज़ को उनके एग्जाम्पल के साथ अच्छी तरह सीखेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। आप ही लोग के सपोर्ट से चैनल बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है, और मेरी पूरी कोशिश होगी अब इस तरीके से मैं अगर पढ़ाऊँगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आपको या आपके सिलेबस को कंप्लीट कर पाऊँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बैचमेट दोस्तों को, कॉलेज के ग्रुप में, व्हाट्सएप, हर जगह शेयर कीजिए, ताकि सारे लोग पढ़ सकें और उनका फ़ायदा हो सके, और ओवरऑल यूनानी सिस्टम के लिए जो आप पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा आगे ले चलें। तो इंशाल्लाह मैं अब पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को डेली 1 या 2 वीडियो ज़रूर मिले। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।